अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो समझ लिए थे। अब हम एंट्रीज़ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एंट्रीज़ क्या चीज़ होती हैं और वो किस तरीके से की जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले एंट्री के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या चीज़ है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके वो देख लें, और उसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स में डबल एंट्री बुक कीपिंग उसका प्रिंसिपल एक मौजूद है, जिसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी बताई है। तो उस एग्जांपल के तहत आप देखते हुए उसके बाद ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं सुकून के साथ। अच्छा, अब डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए बेसिकली आपको किस तरीके से लेके चलना है। आपके पास 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनकी बेस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती और चलती है। एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये वो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जिनको हम कहते हैं, ये इन एलिमेंट्स की बेसिस पे बनती है। इसमें से एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल ये आपके बैलेंस शीट का पार्ट होता है। अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो देखी है, उस वीडियो को फॉलो कर लें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है ये आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और ये भी मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको ट्रीटमेंट के हिसाब से देखें कि ये जो नेचर ऑफ अकाउंट है इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं। अच्छा, अब अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। इस तरीके से लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो वो डेबिट। और एक्सपेंसेस डेबिट इंक्रीज की सूरत में, डिक्रीज की सूरत में क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट इंक्रीज की सूरत में और डिक्रीज की सूरत में डेबिट। ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये बेसिकली आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज को बताता है कि बिजनेस के अंदर क्या इंक्रीज एलिमेंट है, क्या डिक्रीज एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर जैसे एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्थ बढ़ रही है बिजनेस की। ठीक है, इसी तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब वर्थ कम हो रही है बिजनेस की। लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज होना आपके लिए अच्छा होता है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा होता है, तो वो डेबिट होता है। और लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज होना जो है वो क्रेडिट होना आपके लिए अच्छा होता है। कैपिटल का इंक्रीज होना, कैपिटल का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर कोई भागीदार या हिस्सेदार आ गया, सही है, और वो अपना पैसा लेके जाएगा, तो इसलिए वो क्रेडिट होता है। सिर्फ एक प्रॉफिट और या फिर इनकम वो वाहिद चीज़ है जो इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है, लेकिन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साबित करती है कि ये पैसा भी किसी और का है, तो आपको उसको रिटर्न करना है। और अगर ये डिक्रीज होगी तो ये डेबिट होगा, और यानी इसका मतलब लॉस आपका डेबिट होगा। या एक्सपेंस जिस तरीके से थर्ड फोर्थ में आता है तो वो इंक्रीज होने पे डेबिट हो रहा है और डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो रहा है। और सेल्स रेवेन्यू कैपिटल का पार्ट एंड पार्सल, इंक्रीज होने में क्रेडिट और डिक्रीज होने में डेबिट। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, यानी नेचर ऑफ अकाउंट के अंदर हेड्स कौन कौन से आते हैं हम वो देख लेते हैं। तो इन डेफिनेशंस के हिसाब से हम समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बनते हैं। एसेट की डेफिनेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओन्ड बाय द कंपनी, और वो हमें फ्यूचर बेनिफिट देंगे। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं करंट एसेट ले लूँ यानी वो बेनिफिट जो मुझे लेस देन अ ईयर मिलेंगे, तो कौन कौन से हो सकते हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और एडवांस या प्रीपेड। ये सारी चीज़ें आपको विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट करनी है। अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे प्रॉपर्टी प्लांट है या फर्नीचर है, ये मोर देन 1 ईयर चलते हैं, तो इसलिए ये जो है वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब एज पर हमारी प्रीवियस स्लाइड, अगर एसेट इंक्रीज होगा यानी इनमें इन चीज़ों के अंदर एक इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। तो लाइबिलिटीज़ क्या है भाई, ओड बाय द कंपनी, कैश आउटफ्लो इज़ एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर।
अगर ये एक्सपेक्टेड आउटफ्लो इज लेस देन अ ईयर, अकाउंट्स पेएबल, रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, अक्रूड इनकम, ये सारी एग्जांपल्स हैं लेस देन अ ईयर वाली, यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी बॉन्ड्स, बैंक लोन, ये आपको मोर देन 1 ईयर पे करना होता है। और अगर मैं उस अपने टेबल के हिसाब से देखूं तो ये इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। अच्छा, अब कैपिटल या स्टेक ऑफ ओनर, ये आता है बेसिकली इस तरीके से कि ये अपने अगेंस्ट लेके आता है पैसा, तो पैसा होता है एसेट, वो हो जाता है डेबिट। और ये जो कैपिटल होता है ये बेसिकली ये किसी और को ओनरशिप में पार्टनर बना लेता है, ओनरशिप का पार्ट बना लेता है, तो ये जब इंक्रीज होगा तो ये होगा क्रेडिट, ठीक हो गया। और ये अगर डिक्रीज होगा तो होगा डेबिट। डिक्रीज ये होता है मोस्टली ड्राइंग के केस में या लॉस के केस में। बाकी मोस्टली इन जो एग्जांपल आपके उस पे टेबल पे बनी हुई है, इन केसेस में ये इंक्रीज होता है। अभी मैंने लॉस और ड्राइंग को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, वो मैंने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनफ तरीके से एबेंडेंटली बताया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद एक्सपेंसेस, यानी वो जो बिज़नेस के रनिंग करने के लिए आप खर्चे करते हैं। इसकी एग्जांपल मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ये जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट। इस चार्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। अच्छा जी, इसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी बेचने के बाद जो अमाउंट रिसीव होती है उसको कहते हैं। इस केस के अंदर ये क्रेडिट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, लेकिन जब भी आपकी सेल्स इनकर होगी क्रेडिट होगी, ठीक है। और जब भी ये डिक्रीज होगी तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा और वो डेबिट होगी, सही है। अच्छा, इसके बाद अब ये एक एग्जांपल से पहले मैं एक चीज़ और इस चार्ट के थ्रू बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो चार्ट है, अगर आपको याद करने का आसान तरीका रखना है तो आप क्या करें, आप ये याद कर लें कि भाई ये ALCER ये अल्सर हो गया, ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। अच्छा, अब इस अल्सर के अंदर जहाँ जहाँ आपके पास वॉवल्स आ रहे हैं, यानी A और E, इसमें वॉवल्स इन्वॉल्व हैं, तो जब भी ये वॉवल्स वाले इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, और कॉन्स्टोनेंट वाले जब भी इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। और इसका वाइसा वर्सा मतलब उल्टा हिसाब, डिक्रीज के ऊपर क्रेडिट और अगर कॉन्स्टोनेंट है तो डिक्रीज के ऊपर डेबिट। ये एक शॉर्टकट की है, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप इस शॉर्टकट की के तहत फॉर नाउ याद करना शुरू कर दें, और फिर आगे जाके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, अब मैं एग्जांपल्स पे चले जाता हूँ, जो छोटी मोटी 2 एग्जांपल है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एग्जांपल को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझते हैं थोड़ा सा। अब पहली ट्रांजैक्शन है कि भाई किसी बंदे ने पैसे में बिजनेस में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस $5,000। अब आपका जो डुअल इफेक्ट था, प्रिंसिपल अगर नहीं याद है तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स को, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, वो वाली वीडियो देखें, उसके अंदर से आइडिया लगेगा डुअल प्रिंसिपल क्या था। और यहाँ पे वापस आए तो एज पर डुअल इस एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट है 5,000 का पैसा आना, दूसरा है कैपिटल आना। फर्स्ट, इंक्रीज ऑफ कैश वर्थ 5,000, सेकेंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल ऑफ 5,000। तो अगर इंक्रीज ऑफ एसेट है डेबिट होगा, इंक्रीज ऑफ कैपिटल है क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट दोनों आ गया। ये एक फॉर्मेट मैंने छोटा सा बना दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, PR का मतलब पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, डेट आ गई, कैश डेबिट लिख दिया, पोस्टिंग रेफरेंस 1 है, डेबिट 5,000, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल लिखा और क्रेडिट साइड पे 5,000 लिख दिया। और ये जो नरेशन होता है ये जितनी डिटेल्ड होगी इतनी आसानी से हमें समझ आएगा कि ऊपर हमारी एंट्री का मतलब क्या था। तो इसको लिए लिखते हैं हम, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इन द बिजनेस। अगर कोई ओनर का नाम है तो आप ओनर का नाम लिख सकते हैं, भाई फला 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 बंदा या अहमद साहब की इन्वेस्टमेंट 5,000 इन द बिजनेस, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, परचेज ऑफ कार ऑफ 1,000 या $8,000 कैश। तो इस सूरत में क्या हुआ, एज पर डुअल कैश डिक्रीज हुआ, जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा,
और कैश कार इंक्रीज़ हुई तो कार डेबिट होगी, तो डेबिट इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट ओनली हमने ये सेम एंट्री पास की, कार को डेबिट किया 1000 से, पोस्टिंग रेफरेंस 2 है, कैश को क्रेडिट किया 1000 से, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ कार वर्थ 1000 कैश। ये हमने उसकी नरेशन लिख ली, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करता हूँ। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।